Hello dear students, how are you all? Hope you're good. Today we are going to learn about eco tips. Okay, eco tips. That means the kind of things we can do to protect our environment. The kind of simple activities we can do to keep our environment clean, healthy, fresh. So we will learn about eco tips. Environmental preservation is the act of keeping the environment in its original state or in good condition. Green and clean environment is a necessity of living creatures and plants to survive. Now, environmental preservation का मतलब होता है बचाना. So हम अपने environment को कैसे बचाते हैं, क्या होता है, ओके? सो सबसे पहले ये समझेंगे. सो एनवायरमेंटल को बचाने का जो काम होता है वो ये है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को उसके असली पोजीशन में रखना है कि वो कैसा था, हरा भरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. देखो, गंदा भी तो हम ही करते हैं ना, चाहे वो जानवर गंदा करते हैं या हम चिप्स पैकेट्स खाते हैं, वो चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, टॉफ़ी के रैपर्स फेंक देते हैं, फलों के छिलके फेंक देते हैं, तो गंदा भी तो हम ही करते हैं. सो जब हम उसे साफ़ रखते हैं जैसे कि उसे होना चाहिए एंड अपने पौधे उगाते हैं, हम हरा भरा रखते हैं, ओके, वो होता है अपने एनवायरनमेंट को बचाना. सो जब वो हरा भरा होता है, साफ़ सफाई रहती है उसमें, तो उसमें जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि हम हैं, ओके, आप हैं, लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, एंड जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, मतलब कि वो अच्छे से उगते हैं जो पौधे होते हैं. सो हमें क्या करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो पढ़ेंगे. देखें, फर्स्ट, यू शुड प्लांट न्यू ट्रीज एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. सही जगहों पर नए पेड़ उगाने चाहिए. गार्बेज शुड बी डम्प्ड इन गार्बेज बैग्स एट द गार्बेज डंपिंग ग्राउंड. देखो, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कबाड़ा. सो ये जो है ना, हमें अच्छे से जो गार्बेज बैग्स होते हैं, इनके ब्लैक कलर के बड़े बड़े पॉलीथिन्स आते हैं, उसमें डालें एंड अच्छे से जहाँ पर कूड़ेदान है ना वहाँ डाल के आना चाहिए. कहीं भी गलियों में, रास्ते में, कोने में नहीं डालना चाहिए. ओके, डोंट वेस्ट वाटर. ओके, यू कैन यूज़ वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज़. जो भी पानी होता है ना, उसे खाली मत फेंको, उसे वेस्ट मत करो, वो आप पौधों में डाल दीजिए. ग्रीन ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. दे मेंटेन प्योरिटी ऑफ एयर. यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू मेंटेन ग्रीनरी ऑल अराउंड यू. अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं, एंड जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर देते हैं. तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हरे पौधों से. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए. प्लांट्स नीड कंस्टेंट केयर. इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर केयर एंड अटेंशन दे कैन बिकम लाइफलेस. यू शुड टेक केयर ऑफ देम एट रेगुलर इंटरवल्स. जैसे कि हमारी इंसानों की बॉडी होती है, हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो पौधे होते हैं उन्हें भी ख्याल रखना होता है, उनका भी ध्यान रखना होता है, उन्हें भी पानी देना होता है. ठीक है, आप उनमें कूड़ा कबाड़ ना डाला करें, उनकी जगह साफ़ रखकर उनमें पानी डाला करें. बीच बीच में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप दिन में 2 बार भी पानी डालना चाहिए पौधों में. ओके, सो इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा, हेल्दी, ग्रीन ही रख सकते हैं. अभी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, लुक एट इट एंड आंसर इट. देन वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये है बुक्स एंड ऑथर्स. बुक्स जो हमारी किताबें हैं एंड ऑथर्स जो इनको लिखते हैं. ठीक है, जो किताब को लिखते हैं उनको हम ऑथर कहते हैं. अब देखिए, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली जो है, ए बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड थॉट्स. अब जब आपको अपने दिन में हर रोज़ क्या क्या किया आपने, क्या क्या हुआ आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, या आप क्या सोचते हैं आजकल, वो सब लिखना है, उसके लिए होती है डायरी. ए बुक विथ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स. जब आपके पास प्रिंटेड फोटोग्राफ्स होते हैं बहुत सारे, तो आप वो क्या में लगाते हैं? एल्बम में लगाते हैं. ए पोइटिक अकाउंट ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट हीरोज़. अब जो जैसे कि हमारे शहीद थे, सोल्जर्स थे जिन्होंने लड़ाई करके हमें आज़ादी दिलाई थी, इंडिया को, तो वो जो ख़ास लोग होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो हीरोज़, उनकी जो पोएम्स होती हैं उन्हें हम एपिक कहते हैं. ए सैड पोएम लेमेंट. अब एक ऐसी पोएम जिसमें हम बहुत दुखी हो रहे हैं या हम कोई शिकायतें कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेमेंट. ए प्ले विद ह्यूमरस सिचुएशंस. कोई ऐसा प्ले, ओके, कोई ड्रामा जिसमें बहुत मस्ती रहती है, बहुत हंसी आती है, उसे हम कॉमेडी कहते हैं. ए प्ले एंडिंग ऑन अ सैड नोट.
लेकिन अगर कोई ड्रामा या कोई प्ले हम करते हैं उसमें एंडिंग में बहुत दुखी वाली सिचुएशन हो जाती है, रोना आता है, उसको हम कहते हैं ट्रेजिडी। ए स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स एंड अ मोरल इन द एंड। अब कोई एक ऐसी स्टोरी जिसमें वो स्टोरी एनिमल्स के बारे में, उसमें जो जितने भी डायलॉग्स हैं या जो एक्शंस हैं या जो रोल हैं वो एनिमल्स के होते हैं, एंड एंड में हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसे कहते हैं फेबल। ए पीस ऑफ राइटिंग रिडिक्लिंग अ पर्सन और सोसाइटी। अब अगर हम किसी इंसान के बारे में कोई छोटा सा राइटअप करते हैं 1 पेज का, एंड उसमें हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, ओके, या किसी चीज़ के बारे में हंसी मजाक करते हैं, उसे हम कहते हैं सटायर। ए बुकलेट डिस्क्राइबिंग ट्रैवल्स, दैट्स ट्रैवलॉग्स। अब कोई एक छोटी सी बुक होती है, उसमें अलग अलग टाइप की यात्राओं के बारे में बताया जाता है, वो होती है ट्रैवलॉग्स। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग। अब कोई भी, जैसे कि हम एक PTM मीटिंग करते हैं या हम स्कूल में एनुअल फंक्शंस करते हैं, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है, वो जो पेपर बनाया जाता है जिसमें सारा डिटेल लिखा जाता है, उसे कहते हैं ब्रोक्यो। ओके, दीज आर बुक्स। अब कुछ ऑथर्स देखते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑथर किरण देसाई। रेवोल्यूशन 2020, ऑथर चेतन भगत। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। द गाइड, R.K. नारायण। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। विंग्स ऑफ फायर, APJ Abdul Kalam. A Suitable Boy, written by Vikram Seth. So these are books and authors.